नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एचआरए और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आजाद भगत सिंह युवा वाहिनी दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत मां की भक्ति के अजय राष्ट्रीयता की प्रेरणा से पूरी दुनिया को ओतप्रोत करते वाले महानायक पूज्य अमर बलिदानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के पावन अवसर पर धूप दीप प्रज्वलित करके उनकी जीवनी पर प्रकाश एबीएस युवा वाहिनी के पदाधिकारियों द्वारा डाला गया। संस्था के संस्थापक अवनीश पांडे ने कहा कि देश जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ और गुलामी की चेतावनी को बचपन से अस्वीकार करते हुए यह संकल्प लिया कि भारत को मैं आजाद कराऊंगा और आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उस फौज का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस आक्रामक आंदोलन से प्रभावित होकर देश के कोने कोने से युवकों की नियुक्ति होनी शुरू हो गई और दुनिया की निःशुल्क सेवा देने वाली बड़ी सेना का गठन हुआ, जिस सेना को नेताजी ने कई शैक्षणिक पद्धतियां भी दी। अंततः इस सेना के नेतृत्व में देश आजाद भी हुआ, किंतु इस देश के देशद्रोहियों के चलते नेताजी यह देख सके उससे पहले उन्हें अपनी सांसें छोड़नी पड़ी। नेताजी के स्मरण मात्र से रक्तस्राव बढ़ जाता है और वीरता का बोध होने लगता है। आज के युवाओं को नेताजी को पढ़ने की आवश्यकता है। संगठन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर एसके तिवारी ने कहा कि नेताजी के राष्ट्रभक्ति का पूरी दुनिया लोहा मानती थी। उनके नेतृत्व में अंग्रेजों में जो भय उत्पन्न हुआ, उसका परिणाम ही 1947 की आजादी है। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की आजादी के प्रति जज्बा को नमन करना चाहिए। इनकी कुशल क्षमता के स्मरण मात्र से ऊर्जा का संचार होता है। इन्होंने ही जय हिंद का भी नारा दिया। ऐसे महापुरुष की जयंती में उपस्थित होकर स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूँ। युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने खूब देशभक्ति के नारे लगाए। सभी ने अपने विचार भी रखे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वास्तव में आज का यह दिन 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के एक संपन्न बंगाली परिवार में पैदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज कौन नहीं जानता है। देश तो देश, पूरे दुनिया में इनका डंका बजता है। ऐसे ये देशभक्त थे जिनकी देशभक्ति का मिसाल और लोहा पूरा विश्व मानता है। अंग्रेजों को नाकों चने चबा देने के लिए और भगने के लिए, आज देश को आज़ाद होने में मजबूर करने, गुलामी से मुक्ति पाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो प्रेरणा कायम की, वह हम युवा वर्गों को पल पल संदेश देता है। और जब तक देश के प्रति हमारी आपके अंदर यह भाव नहीं पैदा होगा, यह जज्बा नहीं पैदा होगा, तब तक हम सुभाष चंद्र बोस के सच्चे अनुयायी नहीं कहे जा सकते हैं। भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ज़्यादा कुछ कहने के बजाय हम यह कहेंगे, हमारे आपके अंदर भी सुभाष चंद्र बोस की तरह यह जज्बा होना चाहिए कि देश की एकता और अखंडता के लिए देश पर कभी भी अन्य विदेशी ताकतों का अगर वर्चस्व बढ़े तो हमें इनके कदमों पर चलकर वो तोड़ जवाब देना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही सच्चे अनुयायी और सच्चे भक्त की पहचान होगी। जय हिंद, जय भारत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे 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 इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आजाद भगत सिंह युवा वाहिनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद भगत सिंह युवा वाहिनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद भगत सिंह युवा वाहिनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज सुभाष चंद्र बोस नेताजी की जयंती है और उस जयंती पर दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम अपने सहयोगियों के साथ कर रहे हैं। बड़े गर्व की बात है। नेताजी की वीरता का जब हम लोग कहानियाँ सुना करते थे
बच्चे थे उनकी झांकियाँ देखा करते थे, तो हम लोगों को नेताजी बनने का शौक उत्पन्न हुआ करता था। यह निश्चित है कि हम महापुरुषों को जब पढ़ते हैं तो उनकी वीरता, उनका प्रेरणादायक किया हुआ कार्य हमें याद आता है। स्मृतियों में हम लोग अपने जीवन में परोसते हैं। हम सुनते हैं कि नेताजी पूरी दुनिया में बिना वेतन के कुछ ही दिन में एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया था और उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे नारे के बाद भी हमारे देश की न जाने कितनी नारियां, न जाने कितनी माताएं नेताजी को आमंत्रित करती थी और उनसे कहती थी कि नेताजी मैं अपने लड़के को आपकी सेना में भर्ती करवाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा लड़का अगर मरे तो आपके इस सेना के बीच देश में लड़ते हुए मरे। ऐसी देशभक्ति की प्रेरणा भरने वाले, हुंकार भरने वाले नेताजी को मैं बार बार नमन करता हूँ। नेताजी ने जय हिंद का भी नारा नेताजी ने दिया था। नेताजी आज भी हम लोगों के बीच में उसी तरीके से जीवित और अमर हैं, हर प्राणों में बसते हैं, हर देशभक्त के लोगों और व्यक्तियों में बसते हैं। इसलिए हम लोग नेताजी को हमेशा याद करके ऊर्जावान होते हैं और हमें ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। आज के युवाओं को इनसे सीखना चाहिए। नेताजी को अगर आप पढ़ेंगे तो राष्ट्र की भावनाएं आपके अंदर कूट कूट के भरेंगी। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि मैं सत नमन करते हुए सादर वंदे मातरम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ HRA।